जी हां, आसियान समिट से जुड़ी एक एक डिटेल, एक एक जानकारी लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं और इस बार कोशिश यह है कि विस्तारवादी चीन को करारी चोट पहुंचाई जाए इस समिट के जरिए भी। और पीएम मोदी का सम्मान, आसियान ने बदला है अपना प्लान। एक एक डिटेल होगी आपके सामने। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं और तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। दुनिया में भारत की साख काफी मजबूत हो चुकी है। दुनिया के तमाम बड़े देश हिंदुस्तान की ताकत को पहचान रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं। इंडोनेशिया में होने वाले 2 सम्मेलनों ने तो पीएम मोदी के लिए अपने शेड्यूल में भी बदलाव कर दिया, क्योंकि भारत में G20 सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां दिल्ली आने वाली हैं। इस बीच कल इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान और ईस्ट एशिया सम्मेलन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी G20 सम्मेलन की वजह से काफी व्यस्त हैं। ऐसे में आसियान के 10 देशों ने और ईस्ट एशिया के 18 देशों ने पीएम मोदी के सम्मान में सम्मेलन के शेड्यूल में ही बदलाव कर दिया। यह बड़ी बात है ताकि इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकें। और देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, समिट को लेकर ही आज इंडोनेशिया रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। आसियान में शामिल होने इंडोनेशिया जाएंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के लिए बड़ी बात यह है, आप गौर करिए, सम्मेलन के वक्त में बदलाव किया गया है। कल होने वाले दोनों सम्मेलन, आसियान और ईस्ट एशिया सम्मेलन में बदलाव किया गया है। पीएम मोदी सम्मेलन के बाद कल ही दिल्ली लौटेंगे। प्रधानमंत्री जी वो वापस जल्दी आ सके, उसको ध्यान में रखते हुए इंडोनेशियन साइड ने, जो कि ईस्ट एशिया समिट का जो कि टाइमिंग है वो थोड़ा सा आफ्टरनून में पहले था, उसको एडवांस करके फोरनून में कर दिया। सो 9 से 10 बजे तक आसियान इंडिया समिट होएगी। 15 मिनट का उसके बाद गैप होएगा और उसके बाद ईस्ट एशिया समिट होएगी। तो प्रधानमंत्री जी उसके बाद फ्री हो जाएंगे और वापस आ सकते हैं। तो देखिए, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है और ये खबर कहीं ना कहीं बता रही है कि आज के दौर में भारत की महत्ता कितनी बढ़ चुकी है। पीएम मोदी की वजह से 18 देशों ने अपने शेड्यूल में बदलाव किया है। ये जान लीजिए कैसे। पहले 7 सितंबर को भारत आसियान सम्मेलन सुबह 8:30 बजे शुरू होना था, लेकिन अब भारत आसियान सम्मेलन सुबह 7:30 बजे शुरू होगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्केड्यूल के हिसाब से इस स्केड्यूल में बदलाव किया गया। और देखिए, ईस्ट एशिया समिट भी जो होनी है, इसको लेकर ही बदलाव है। पहले सुबह 11 बजे इसे होना था समिट को, लेकिन अब वक्त पहले करके सुबह 9:30 बजे किया जाए, क्योंकि समझा यह जा रहा है प्रधानमंत्री की खुद जो व्यवस्था है वो G20 शिखर सम्मेलन को लेकर काफी ज्यादा बनी हुई। बिल्कुल, और समय में बदलाव क्यों किया गया है? ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में शामिल हो सकें। हम सब ये जानते हैं कि किस तरह से G20 समिट की मेजबानी में इन दिनों भारत जुटा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत व्यस्त हैं। पीएम मोदी की यही वजह है कि व्यस्तता की वजह से समय में बदलाव किया गया है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रह सकें। G20 सम्मेलन की वजह से प्रधानमंत्री मोदी व्यस्त हैं, बाकायदा एक एक चीज को खुद वो देख रहे हैं। 7 सितंबर को ही पीएम मोदी दिल्ली वापस लौट आएंगे और यही वजह है कि जो वक्त में बदलाव है वो आसियान और ईस्ट एशिया समिट को लेकर किया गया है। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद है। एजेंडा क्या होगा आसियान सम्मेलन का, ईस्ट एशिया समिट का, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तारुफ करा दें, प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। महेश सचदेव साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ मौजूद हैं। जेके त्रिपाठी साहब पूर्व राजदूत हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और मेरे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले संजय भारद्वाज जी, एजेंडे पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले ये जो स्केड्यूल में बदलाव किया गया है ताकि किसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान सम्मेलन में, ईस्ट एशिया समिट में खुद मौजूद रहकर हिस्सा ले सकें, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात नजर आती है आपको? देखिए, साफ साफ बात है कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 सम्मेलन में व्यस्त हैं, लेकिन
जो समय परिवर्तन आसियान इंडिया समिट में किया है और दूसरा ईस्ट एशिया समिट में किया है, ये दो बातें स्पष्ट करता है। पहली बात कि आसियान कंट्रीज़ के लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण है, जियो स्ट्रेटजिकली, जियो इकोनॉमिकली। जिस तरीके का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके की कनेक्टिविटी चाहे व्यापार में हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे राजनीतिक हो, वो इसकी महत्ता को बताता है। दूसरा, चीन के लिए भी आसियान कंट्रीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का बढ़ता हुआ जो प्रभाव है आसियान कंट्रीज़ में, जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के माध्यम से जो भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव है, वो चीन को खलबली पैदा कर रहा है। और चीन के प्रधानमंत्री ने भी अपने समय में परिवर्तन करके ईस्ट एशिया समिट को प्रीपोन्ड किया है। ये बात साफ साफ स्पष्ट होती है कि भारत आज एक ग्लोबल साउथ की वॉइस बनता जा रहा है और इसको सब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और जिस तरीके से चीन जो एक स्टैंडर्ड मैप उन्होंने रिलीज किया है, उससे भी 5 जो देश हैं आसियान के, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस एंड ब्रुनेई, इन सब में खलबली है। इसको क्रिटिसाइज किया है, कंडेम किया है। और जो प्रधानमंत्री गए हैं, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस बात पर निश्चित रूप से बात होगी और इस पर हो सकता है कोई एक प्रपोजल ये आसियान इंडिया समिट में बाहर आ। बिल्कुल, तो चीन को काउंटर करने के लिए भी क्या हो सकता है, क्या प्रमुख हम देख सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे भारद्वाज सर। लेकिन इस बीच देखिए, एक और बड़ी खबर है आसियान समिट को लेकर। ये बता दें, आसियान में समुद्री सुरक्षा पर चर्चा संभव है, साइबर सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा होगी, यह भी माना जा रहा है। आर्थिक क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी पूरा फोकस होगा। तो देखिए, ये तमाम मुद्दे जो हैं ये आसियान समिट में छाए रहेंगे। किन किन मुद्दों पर इस बार नजर रहेगी, ये जरा आप देख लीजिए। भारत आसियान सम्मेलन, किन मुद्दों पर चर्चा। हमारी टीम ने बड़े शानदार ग्राफिक्स तैयार किए हैं। समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ये तमाम मुद्दे जो हैं ये छाए रहने वाले हैं इस बार। इसके अलावा आर्थिक कनेक्टिविटी, ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा जिस पर जोर होगा। इंडो पैसिफिक महासागर में कैसे तालमेल को और मजबूत किया जाए, कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाए, यह भी एक मुद्दा है। एक्ट ईस्ट नीति की बात होगी। यह पहला आसियान भारत शिखर सम्मेलन होगा, क्योंकि दोनों पक्षों ने 2022 में अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। और तब से समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और सहयोग के उभरते क्षेत्रों पर ध्यान देने की बात की जा रही है।